हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम। जैसा कि आपको मालूम है, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण था। तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको सुन के खुशी होगी कि इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं टोटल 40 ऑब्जेक्टिव्स, यानी 40 ऑब्जेक्टिव। इतना ऑब्जेक्टिव ना आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है, ना ही कोई भी किताब हो, चाहे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की कोई भी पब्लिकेशन की किताब हो, उसमें भी आपको इतना ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। और ये ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि चालू ऑब्जेक्टिव है, बस ऐसे उठाया और दे दिया आपको। ये ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, और इसी ऑब्जेक्टिव के बल पे कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज हर साल कम से कम 150 बच्चे को हम लोग टॉप करवाते हैं। इस बार 2021 के अंदर हमने 214 बच्चे को पूरे बिहार से टॉप करवाया है। अगर आप उसका लिस्ट पाना चाहते हैं तो एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये नंबर 9065829862, इस पे हाई कीजिएगा तो आपको पूरा लिस्ट, बच्चे का नाम, उसका कॉलेज और जो है उसका रोल कोड, उसका रोल नंबर और कितना मार्क्स प्राप्त किया, तो आप भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है सो पूरे बच्चे का लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। उसको स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर पहला, पीपल खाली स्थान टू रियलाइज द प्लीट ऑफ निग्रो। प्लीट का मतलब क्या होता है? प्लीट का मतलब होता है, हमने आपको जब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़ाया था आई हैव अ ड्रीम, तो उसमें बताया था और एक बार फिर से बता देता हूँ। प्लीट का मतलब होता है वचन, वादा, वादा जो होता है। तो यहाँ पे लोग आए हैं रियलाइज करने के लिए, पूरा करने के लिए। रियलाइज का मतलब क्या होता है? पूरा करने के। तो निग्रो को जो वादा किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी कि दास मुक्ति घोषणा पत्र को पर साइन करके जब अब्राहम लिंकन ने सारे के सारे निगरों को आज़ाद कर दिया था, उसे जो है अमेरिका जो वाइट पीपल थे उसके बराबर अधिकार दिया था, उसी के वादा को पूरा करने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि आप जब पढ़िएगा आई हैव अ ड्रीम, तो उसके लास्ट में आपको देखिएगा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो उसमें से ये लिया गया है। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है आपके जो ग्रामर के अंदर, कि आपको जो वर्ब का जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट करने को बोलता है कि आप इसके सही वर्ब के फॉर्म को जो है सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो सही वर्ब का फॉर्म है वो है केम, यानी कि लोग आए यहाँ पे निग्रो की जो निग्रो को जो किया गया वादा था उसको पूरा करवाने के लिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 को देख लीजिए। यहाँ देखिए, वी विल नॉट सेटिस्फाई अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड खाली स्थान लाइक माइटी स्ट्रीम, लव, हेट, राइटिजियसनेस या जस्टिस। तो यहाँ पर सही आंसर है राइटिजियसनेस। राइटिजियसनेस का मतलब क्या होता है? राइटिजियसनेस का मतलब होता है धार्मिकता या सच्चाई। इस पूरे लाइन का माने ये हो गया कि वी विल नॉट सेटिस्फाई, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, यानी कि हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, अनटिल जब तक जस्टिस यानी इंसाफ, रोल डाउन, रोल डाउन का मतलब होता है बहने लगे, लाइक अ वाटर यानी कि पानी की तरह चारों तरफ बहने लगे, यानी सोसाइटी के अंदर जस्टिस हो यानी कि इंसाफ हो। और राइटिजियसनेस मतलब होता है सच्चाई, और जो राइटिजियसनेस यानी कि सच्चाई, माइटी स्ट्रीम और प्रबल धारा की तरह बहने लगे, मतलब कि चारों तरफ जो है सच्चाई और इंसाफ का बोलबाला हो, तो तब तक हम लोग जो चुपचाप नहीं बैठेंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 को देख लीजिए। वी विल नॉट अंटिल जस्टिस इज डन, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइज या सेटिस्फाइंग। तो सेटिस्फाई, वी विल नॉट सेटिस्फाई अंटिल जस्टिस डन, यानी हम जब तक जस्टिस नहीं पूरा किया जाएगा, इंसाफ नहीं दिया जाएगा हमको, हम लोग नहीं बैठेंगे। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक से दिया हुआ जो है, फिलिंग द ब्लैंक है आपका, आपकी किताब में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, डॉक्टर किंग यानी कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसिसनेटेड ऑन अप्रैल 4। एसिसनेशन का मतलब क्या होता है? एसिसनेटेड का मतलब हुआ कि हत्या कर दिया गया। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 4 अप्रैल कौन सी ईस्वी में जो है उनकी हत्या कर दी गई? 1968 ईस्वी में। 4 अप्रैल 1968 को इनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 को देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर किंग यानी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, हु विल सिट
डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। यानी आप जब पढ़िएगा लाइन बाय लाइन तो उसके अंदर हमने बताया था आपको कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि दो व्यक्ति है जो कि एक ऐसा समय आएगा जो कि दोनों मिल बैठकर जो है भाईचारा की जो टेबल है उस पर बैठेंगे। कौन कौन? द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर, द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव, या सन ऑफ मार्टिन लूथर किंग एंड अब्राहम लिंकन बोथ। ये आपका सही है। यानी मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहते हैं कि जो फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, यानी जो पहले गुलाम था, तो जो पहले गुलाम था उस गुलाम का जो ऑनर था यानी जो मालिक था पहले गुलाम का वो, और जो सन ऑफ यानी जो बेटा है फॉर्मर स्लेव यानी पहले के जो गुलाम और गुलाम के मालिक का बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों भाईचारा की जो टेबल है उस पर बैठेंगे, मतलब कि दोनों मिलजुल कर रहेंगे। ये कहने का मतलब हुआ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 को देख लीजिए। विद दिस फेथ वी विल एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ अवर नेशन इनटू सिम्फनी ऑफ क्या चीज़? ब्रदरहुड। समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ कि इसी को लेकर जिस मकसद पे हम चले हैं, जिस मकसद को लेकर हम जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, यही मकसद जो है हमको ट्रांसफॉर्म कर देगा यानी चेंज कर देगा। जो अभी जो भेदभाव है मतलब गोरे और कालों के बीच में, वही जो है हमारे देश को जो है एक भाईचारगी की सिम्फनी मतलब कि स्वर्ण लहरी मतलब सारे लोग जो होंगे वो भाईचारगी का गीत गाएंगे, मतलब सारे लोग जो है समर्थन करेंगे किसका? ब्रदरहुड का। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 को देख लिए। डॉक्टर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन, यानी कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो थे वो सबसे जवान व्यक्ति हैं और जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीता था? 1961, 1963, 1964, 1962। तो सही आंसर है 1964 में। 1964 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को उनके जो भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन था उसके लिए नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्टेड या बैंकरप्टिंग। सही आंसर है बैंकरप्टेड। यानी इंसाफ का जो बैंक है, इंसाफ देने वाला जो संस्थान है, जैसे हम लोग की जुडिशरी हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो है बैंकरप्ट हो गया है, मतलब कि ये भी जो है सो करप्ट हो गया है। समझ में आ गया? बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया निकल जाना, यानी ये इसका भी दिवालिया निकल चुका है। ये लाइन है किसका? आई हैव अ ड्रीम में स्पीच के अंदर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वेयर वॉज मार्टिन लूथर किंग एसिसनेटेड, यानी कि मार्टिन लूथर किंग को जो एसिसनेट किया गया था, मतलब उसको जो मारा गया था, गोली मारा गया था, कहाँ मारा गया था? मोंटगोमरी में, या फिर इन मेम्फिसी टेनेसी में, या फिर अल्बामा में, या न्यूयॉर्क के अंदर। तो इसका सही आंसर है यहाँ देखिए मेम्फिसी टेनेसी में। ये आपका जो ऑथर इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ये दिया हुआ है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। इट वुड बी खाली स्थान फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन। ये घातक साबित हो सकता है, मतलब कि ये देश के लिए घातक होगा कि जो काले लोग हैं उन्होंने जो आंदोलन किया है उसको ओवरलुक कर देना। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, यानी कि काले लोगों की जो आंदोलन है उसको नज़रअंदाज करना देश के लिए घातक साबित हो सकता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 देखिए। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट कम ट्रू, यानी कि अगर अमेरिका जो है ग्रेट नेशन महान देश बनना चाहता है तो क्या चीज़ होनी चाहिए? अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड मस्ट प्रिवेल इन अमेरिका, यानी कि भाईचारा की जो लहर है वो अमेरिका के अंदर चारों तरफ फैल जानी चाहिए, एक चीज़ ये। या फिर रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एलिमिनेटेड इन अमेरिका, यानी कि जो जातीय भेदभाव है, नस्ली जो भेदभाव है वो जो है एलिमिनेट कर देना, मतलब ख़त्म कर देना चाहिए अमेरिका के अंदर, यानी इसको ख़त्म होना चाहिए। या अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस मस्ट बी प्रिवेल इन अमेरिका, यानी कि सेंस ऑफ फ्रीडम और जस्टिस यानी कि आज़ादी और जो इंसाफ, ये जो है अमेरिका के अंदर चारों तरफ फैला होना चाहिए। तो इसका आंसर है सही ऑल ट्रू, यानी कि ये सब जो है होना चाहिए। किसी भी देश को अगर ग्रेट नेशन बनना है तो उस देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए देशवासियों के बीच में। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, जात पात धर्म नस्ल, इस सब की जो भेदभाव है इससे दूर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये होना चाहिए कि फ्रीडम, आज़ादी और इंसाफ सबको मिलना चाहिए विदाउट कास्ट, क्रीड और जो रिलीजन की बेस पे, यानी कि कोई भी धर्म नस्ल या भेदभाव के नहीं करना चाहिए। जो भी इंसाफ है वो सबको मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, वी मस्ट कंडक्ट अवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी या फिर डिसिप्लिन,
या नन ऑफ देम या बोथ ए एंड बी? तो इसका सही आंसर है डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। यानी कि हमें जो हमारे जो स्ट्रगल है, होता क्या है स्ट्रगल में, लोग क्या करते हैं डंडा उठा लेते हैं घर से और सब जितनी भी सरकारी संपत्ति उसको तोड़ देते हैं। तो ये जो है बेहतर चीज़ नहीं है, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारे ही टैक्स से पे किया हुआ रहता है ना। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हमें जो है स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना चाहिए, सरकार को सरकार से जो है सो के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, लेकिन किस तरह से हाई प्लान यानी ऊंची सोच के साथ, डिग्निटी भी रहे उसके अंदर और डिसिप्लिन भी हम लोग मेंटेन करें, मतलब अनुशासन भी हो और जो है गरिमा भी हो। गरिमा और अनुशासन के साथ जो है हम लोग स्ट्रगल करें, मतलब कि आंदोलन करें। तो डिग्निटी का मतलब क्या होता है गरिमा, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है अनुशासन। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 13 को देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रोट चाओस और कम्युनिटी? यानी ये जो किताब है चाओस एंड कम्युनिटी, ये किसने लिखा था 1968 में? एंटन चुकव, मार्टिन लूथर किंग, पर्ल सेस बक या अब्राहम लिंकन? तो सही आंसर है मार्टिन लूथर किंग। ये मार्टिन लूथर किंग की जो है किताब है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, वेयर मार्टिन लूथर किंग डिलीवर द स्पीच आई हैव अ ड्रीम? यानी आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है उसको कहाँ पे भाषण दिया था? यहाँ देखिए, ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल में, या फिर ऑन द स्टेप ऑफ फिनलैंडिया हॉल में, या ऑन द स्टेप ऑफ मोंटगोमरी बस स्टैंड पर, ऑन द स्टेप ऑफ बोस्टन सिम्फनी हॉल। यहाँ पर देखिए स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी, यानी कि लिंकन मेमोरियल की सीढ़ी पर दिया, या फिनलैंडिया हॉल की सीढ़ी पर दिया, या मोंटगोमरी बस स्टैंड की जो सीढ़ी है उस पर दिया, या बोस्टन सिम्फनी हॉल के जो है सो सीढ़ी पे जो है इन्होंने भाषण दिया। तो इसका सही आंसर है देखिए लिंकन मेमोरियल, जो स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल, यानी कि लिंकन मेमोरियल जो हॉल है उसकी जो सीढ़ी है उसके ऊपर इन्होंने ये भाषण दिया था। समझ में आ गया? ये आपकी जो है इसके अंदर दिया हुआ है, ऑथर इंट्रोडक्शन के अंदर से ये ऑब्जेक्टिव आई है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 15, हु बिलीव दैट वन डे अमेरिका विल राइज अप एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ इक्वलिटी? कौन बिलीव करता है, किसको ये विश्वास है दिल के अंदर कि एक दिन अमेरिका जो है इस सब जात पात धर्म के भेदभाव से उठेगा और जो है इक्वलिटी यानी कि सबको, एक इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर, तो सबको बराबर की नज़रों से देखेगा? किसको विश्वास है? निग्रो को, मार्टिन लूथर किंग को, वाइट अमेरिकन को, नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग को ये विश्वास था कि एक दिन अमेरिका जो है ये जात पात या जो नस्ली भेदभाव है उससे दूर उससे उसको छोड़कर उठेगा और सारे लोगों को जो है इंसाफ देगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 16, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका प्राइड। अब मार्टिन लूथर किंग जो है वो क्या है? अमेरिका के डज प्राइड। यहाँ पे डू, डज, डिड, यहाँ मार्टिन लूथर किंग सिंगुलर है इसीलिए V5 का प्रयोग होगा डज। ये भी आपकी किताब का जो है ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं। डॉक्टर किंग वॉज इन्फ्लुएंस बाय वेरी मच, यानी इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिससे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे? तो पहले देखिए नेहरू जी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद या ऑल? गांधी जी, क्योंकि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की सोच और गांधी जी की सोच दोनों की बराबर थी। गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे और मार्टिन लूथर किंग भी अहिंसा पे विश्वास करते थे। तो दोनों ये गांधी जी की जो काम से और उनकी सोच से जो प्रभावित थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 18, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड डॉक्टर किंग हैव? ये देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अपनी भाषण में कहते हैं आई हैव अ 4 चिल्ड्रन, यानी कि 4 बच्चे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के 4 बच्चे हैं। अब कौन कौन से बच्चे हैं? आप जब मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ हमारा जो आई हैव अ ड्रीम है उसको पढ़िएगा तो वहाँ पर हमने बताया ये चारों बच्चे को। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 19, लेट द फ्रीडम फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। लेट द फ्रीडम रिंग, रिंगिंग, रिंग्स या रैंग? तो सही आंसर है लेट द फ्रीडम रिंग, यानी कि आज़ादी की जो सहनाई है, आज़ादी की जो गूंज है वो माइटी माउंटेन, माइटी का मतलब होता है ताकतवर या बहुत विशाल जो होता है, माउंटेन का मतलब जो पहाड़ है न्यूयॉर्क का, उससे भी जो है आज़ादी की गूंज को आने दो। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 20, द निग्रो स्टिल हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज होम कंट्री। द निग्रो स्टिल फाइंड, फाइंड्स, फाउंड, फाउंडिंग। तो यहाँ पर होता है फाइंड। द निग्रो स्टिल फाउंड हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन कंट्री, यानी कि अभी भी जो निग्रो लोग हैं यानी काले लोग हैं वो अपने आप को अपने ही देश में निष्कासित महसूस करें, यानी छांटा हुआ लगता है कि जैसे कि ये अलग क्रिएचर है और जो गोरे लोग हैं वो अलग क्रिएचर है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 को देख लेते हैं। डॉक्टर किंग वॉज द फिलोसफर ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस, रेसिज्म,
रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है नॉन वायलेंस। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और गांधी जी ये दोनों जो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि ये अहिंसा इनका धर्म था, ये अहिंसा को जो है मानने वाले व्यक्ति थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 22, हु एमंग द फॉलोइंग लीड द मोंटोगोमरी बस बाइकॉट। यानी मोंटोगोमरी बस बाइकॉट क्या है, अब ये पूछिएगा। तो देखिए मोंटोगोमरी बस बाइकॉट हमने लाइन बाय लाइन जब पढ़ाया था, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी करके पूरा का पूरा चैप्टर को, पूरे की पूरी स्पीच को, तो उसमें हमने बताया डिटेल से कि मोंटोगोमरी बस बाइकॉट क्या है। तो मोंटोगोमरी बस बाइकॉट को किसने फॉलो किया था, यानी कि किसने लीड किया था, किसने जो है इसका नेतृत्व किया। लीड मतलब नेतृत्व करना। सिगानोया, पॉल सेसबर्ग, एंटोन चेखव, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग ने जो है इसको जो है इस बस बाइकॉट का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। ऑब्जेक्टिव नंबर 23, हु एमंग द फॉलोइंग साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। यानी कि दास इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है दास मुक्ति घोषणा पत्र। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ, दास मुक्ति घोषणा पत्र। तो इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दास मुक्ति घोषणा पत्र पे जो है साइन किया था? एंटन चेखव, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पॉल सेसबर्ग या अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन जो थे इन्होंने जो है सो दास मुक्ति घोषणा पत्र में, ये 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और अपने शासनकाल में इन्होंने दास मुक्ति घोषणा पत्र पे साइन किया था। दास मुक्ति घोषणा पत्र असल में ये वो घोषणा पत्र थी जिसके अनुसार सारे के सारे, चाहे काले हो या गोरे हो, अमेरिका के निवासी अगर होते तो उनको जो है प्रॉपर यानी एक जैसा इंसाफ मिलता। ऑब्जेक्टिव नंबर 24, आई हैव अ ड्रीम इज डिलीवर बाय। यानी आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा दिया गया भाषण है? तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 25, ऑब्जेक्टिव नंबर 25 में देख लीजिए, व्हेन आई हैव अ ड्रीम स्पीच वाज डिलीवर। यानी कि आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो है वो कब दिया गया था? तो 1963 ईस्वी के अंदर इसको डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव नंबर 26, आई हैव अ ड्रीम स्पीच हैड अ हग इम्पैक्ट इन राइजिंग पब्लिक कंससनेस फॉर। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है, इसको देख लीजिए। राइजिंग पब्लिक कंससनेस, कंससनेस का मतलब जो चेतना होता है, यानी कि लोग, आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो है ये लोगों की चेतना को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, बहुत बड़ा प्रभावित किया। कौन से लोगों की? सिविल राइट मूवमेंट का, या मोंटोगोमरी बस बाइकॉट मूवमेंट का, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का, या नॉन ऑफ देम। तो सही है सिविल राइट मूवमेंट। यानी सिविल राइट मूवमेंट का मतलब हुआ कि नागरिक के जो अधिकार हैं उसके ऊपर दिया गया ये जो भाषण है आई हैव अ ड्रीम, ये बहुत ही बड़ा चोट पहुंचाने वाला है। यानी जो लोग सिविल राइट की खिलाफत करते हैं उसके लिए ये जो है आई हैव अ ड्रीम स्पीच, ये बहुत ही बड़ा घातक है, मतलब चोट पहुंचाने वाला है। उसमें सारा डिटेल में दिया गया है कि सिविल राइट मूवमेंट जो है क्यों ज़रूरी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 को देख लीजिए। डॉक्टर किंग वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर, एडवोकेटर ऑफ रेसिज्म, सिविल राइट एक्टिविस्ट। यानी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यानी नागरिक अधिकार को पाने, हक दिलाने वाले जो लोग होते हैं उसको कहते हैं सिविल राइट एक्टिविस्ट, तो वो भी थे। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 28, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1929 ईस्वी के अंदर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 29 ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ आई हैव अ ड्रीम, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द स्पीच टू ड्रामेटाइज सेमफुल कंडीशन ऑफ निग्रो स्लेव, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नॉन ऑफ दिस। सही है। यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने जो ये स्पीच जो दिया था वो क्यों दिया था? वो ड्रामेटाइज करने के लिए, यानी चित्रित करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह का शेमफुल कंडीशन है। शेमफुल का मतलब होता है शर्मसार कर देने वाला कंडीशन, यानी जो निग्रो जो स्लेव हैं, जो गुलाम है उसकी, और जो उसके खिलाफ जो हो रही नस्लीय भेदभाव हैं, गोरे लोग जो काले को उसके नस्ल मतलब उसकी जो चमड़ी को देखकर जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो चीज़ को दर्शाने के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने ये स्पीच दिया था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 30, डॉक्टर किंग वॉज अ मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, डेमोक्रेटिक मिनिस्टर, सोशलिस्ट मिनिस्टर, कम्युनिस्ट मिनिस्टर या बैप्टिस्ट मिनिस्टर। बैप्टिस्ट मिनिस्टर क्या है ये भी मैंने आपको जब ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आई हैव अ ड्रीम का तो उसके अंदर बताया था।
आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 31, इन प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट गिल्टी ऑफ गुड डीड, फाइटिंग या फिर जो है कॉम्युनल या रॉन्गफुल डीड। सही आंसर है रॉन्गफुल डीड। यानी जब हम संघर्ष करेंगे तो हमें जो है गिल्टी का मतलब दोषी नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का? रॉन्गफुल डीड का मतलब वही मैंने बताया आपको कि जैसे मान लीजिए कि आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध आपका अधिकार है और उस विरोध में जाके डंडा से पूरा बस को तोड़ दीजिएगा, या फिर जाके जो है सो आप किसी घर में आग लगा दीजिएगा, किसी के दुकान को लूट लीजिएगा, तो ये चीज़ का गिल्टी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, अपने जो अनुयायी है उनको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 32, द इमेंसिपिएशन प्रोक्लेमेशन ब्रिंग अ ग्रेट बेकन लाइट ऑफ होप टू मिलियन ऑफ किसको? निग्रो स्लेव्स। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964? मैंने पहले भी बताया है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम स्पीच ही मतलब कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, या वो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग भी कर सकते हैं, डॉक्टर किंग भी लिख सकते हैं आप, है ना। आई हैव अ ड्रीम स्पीच, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग डिलीनिएट का मतलब होता है जैसे हम यहाँ पर डिलीनिएट किए इसको, मतलब कि हमने इसको रेखांकित किए, मतलब इसको रेखांकित करने का मतलब ये हुआ कि हम इसकी बात करें, जोड़ देना। तो मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ ड्रीम के जो स्पीच है उसके अंदर जोड़ दिया किस पर? द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड टॉर्चर दैट द निग्रोज, या मार्टिन लूथर किंग या वाइट, इसमें निग्रो यानी निग्रो लोगों पर या काले लोगों पे जो जुल्म किया जा रहा था, उसकी गरीबी, उसके खिलाफ जो भेदभाव और जो उसके साथ जो टॉर्चर किया जा रहा था पुलिस स्टडी के अंदर। अभी भी आप देखिएगा ब्लैक लाइफ मैटर करके एक मूवमेंट हुआ था आज से 5-6 महीना पहले, जिसके अंदर एक गोरे जो पुलिस ऑफिसर थे, उसने जो एक काला जो अमेरिकी आदमी है उसके गर्दन पे जो पूरा अपना जोर देकर उसको जो है सो गला घोंट कर मार दिया था, तो इसके खिलाफ हुआ था। तो अभी भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो स्पीच है इसके अंदर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने क्या चीज़ पर जोर दिया? पॉवर्टी यानी गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और टॉर्चर किसके खिलाफ? निग्रो के खिलाफ जो हो रहा था उसके खिलाफ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 35, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट सोल्जर ऑफ अमेरिका, यानी कि सैनिक था अमेरिका का, या फ्रीडम फाइटर था अमेरिका का, या सोशलिस्ट लीडर था अमेरिका का, या फिर निग्रो लीडर। तो यहाँ पर सही आंसर है निग्रो लीडर। मार्टिन लूथर किंग जो काले लोग हैं उसका सबसे बड़ा लीडर था। ऑब्जेक्टिव नंबर 36, बट 100 ईयर लेटर वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द निग्रो स्टिल इज फ्री नॉट फ्री, स्केयर्ड पुअर नॉट फ्री। यानी कि मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहते हैं कि 100 साल बाद भी, 100 साल पहले दास मुक्ति घोषणा पत्र पे साइन हो गया था, लेकिन उसके 100 साल बाद भी हमें ये ट्रेजिक फैक्ट मतलब दुखदाई फैक्ट, मतलब दुख देने वाला फैक्ट, दुखी कर देने वाला फैक्ट, मतलब कि जो हकीकत है वो ये है कि निग्रो जो है, मतलब जो काले लोग हैं, अभी भी फ्री नहीं है, अभी भी आज़ाद नहीं है, उसकी बहुत सारी जो है अधिकार का हनन हो रहा है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, हु वाज गिवन निग्रो पीपल अ बैड चेक? किसने जो है निग्रो पीपल को बैड चेक दिया था? अब्राहम लिंकन ने। यानी बैड चेक का मतलब हुआ कि उसके साथ ठगैती किया गया था। तो अब्राहम लिंकन ने ठगा था उसको, मार्टिन लूथर जूनियर ने किया, या अमेरिका ने किया, या वाइट पीपल ने किया? तो अमेरिका ने उसको, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका के जो शासक वर्ग है, उसने जो है मार्टिन जो काले लोग हैं उसके साथ ठगैती किया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 ऑफ आई हैव अ ड्रीम, अब्राहम लिंकन वाज द एडवोकेटर ऑफ इनइक्वालिटी, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंट रेसिस्टेंट, या इक्वालिटी। यानी अब्राहम लिंकन जो थे वो विश्वास करते थे इक्वालिटी में, सबके साथ समान अधिकार हो, चाहे काला हो या गोरा हो, बस अमेरिकन नागरिक है तो उसके साथ जो है इक्वालिटी, यानी कि उसके साथ जो बराबरी का जो है हक उसको मिले। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ फैक्ट, स्पीच, ड्रामा, मेलोडी। तो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, है ना। तो इस तरह से हमने जो है पूरा का पूरा आई हैव अ ड्रीम स्पीच को के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने जो